नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, विथ डिटेल्स के साथ करने वाले हैं। तो 25 ना क्वेश्चंस हो गए, ये आपके 200 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम है। अगर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन से नहीं पूछा जाएगा तो डिटेल्स में जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए, चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन रहा, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हर क्वेश्चंस के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सोचिए क्या होने वाला है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को, मैक्स मूलर को, या कार्ल मार्क्स को, या चाणक्य को? अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र का जनक। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। बात करें कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स कौन थे? यह थे जर्मन दार्शनिक। जर्मन दार्शनिक थे और वहां के काफी फेमस अर्थशास्त्री भी थे। तो यह भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को अन्य किस नाम से जानते हैं? मंगल ग्रह को अन्य किस नाम से जानते हैं? जल्दी से सोचिए, मंगल ग्रह को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को। और मंगल के 2 उपग्रह हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो है फोबस, एक है फोबस और एक है डाइमस। फोमस और डाइमस उपग्रह याद रखिएगा, यह मंगल के हैं, फोबस और डाइमस। और इसकी खोज 1877 में असफ हॉल के द्वारा की गई थी। असफ हॉल के द्वारा इनकी खोज की गई थी। तो बढ़ते हैं आगे, मंगल ग्रह को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबस और डाइमस। इसकी खोज 1877 में असफ हॉल के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा प्लस निकेल का, तांबा सोना का, तांबा जस्ता का, या तांबा एल्युमिनियम का? जल्दी से सोचिए, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तांबा प्लस जस्ता का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। हुआ किस किस के बीच था? तो मोहम्मद गौरी, किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। और बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। पृथ्वीराज चौहान और शाहुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति का। और किस आर्टिकल में कहा गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 63 में 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? अभी श्री जगदीप धनखड़ भारतीय उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण कब की थी? 7 अगस्त 2022 को बनी थी श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति। और भारत के पूछले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और भारत की बात करें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है, बिहार का गांधी भी कहा जाता है। और इनकी काफी फेमस बुक है, ये जो बार बार पूछी जाती है बुक, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, यह बार बार पूछी जाती है, इनकी बुक याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। इनकी काफी फेमस बुक थी एक, इंडिया डिवाइडेड, जो बार बार पूछी जाती है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस आर्टिकल में कहा गया है, तो 52 यानी कि 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन था अपना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। और बात करें भारत का क्षेत्रफल से विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का क्षेत्रफल से विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल से। कितने नंबर का स्थान है, 7वें नंबर का। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए क्या हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर, सॉरी, राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम तो है तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें बिहू और सत्रिया, बिहू और सत्रिया कहाँ के हैं, बिहू और सत्रिया हैं असम के, बिहू और सत्रिया कहाँ के हैं, असम के। केरल के कौन से हैं, मोहिनी अट्टम, केरल के हैं मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है कजरी, उत्तर प्रदेश का कजरी और कथक, कथक उत्तर भारत का भी है उत्तर प्रदेश का भी है, याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, जल्दी से सोचिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है 78% पाई जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। और कमेंट करके बताना है कि आर्गन वायुमंडल में कितनी प्रतिशत पाई जाती है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जल्दी सोचिए, 1556, 1764 या 1527 या 1761। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का फर्स्ट युद्ध, यानी प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था 1761 में। डेट याद रखिएगा, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। और तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह आंदोलन चला कब से कब तक था, तो 1860 से 1870 तक चला था यह आंदोलन, कूका आंदोलन संगठित किया था तो गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है,
तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह भाखड़ा नागल परियोजना यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। और यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के शिवालिक पहाड़ी से गुजरती है। और याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया होता है लौह तत्व की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए। कर्नाटक, मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में काफी फेमस नेशनल पार्क है कीवो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बार बार पूछा जाता है कीवो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह मणिपुर में है। और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है कीवो लामजाओ। याद रखिए। लोकटक झील कहाँ पे है? लोकटक झील है मणिपुर में। बात करें असम की तो असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। असम में है एक तो काजीरंगा काफी फेमस है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है इसमें। काजीरंगा, मानस हो गया, गर्म पानी, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, देहेंग पटकई, रायमोना और गर्म पानी। यह याद रखिएगा। असम के काजीरंगा, मानस, गर्म पानी, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, ओरंग, देहेंग पटकई और गर्म पानी। तो यह सब याद रखिएगा असम के। और लास्ट है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में 12 से 13 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। कहीं कहीं 12 भी है, कहीं कहीं 13 भी दिए गए हैं। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है कान्हा काफी फेमस है। कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, वादावगढ़, संजय, माधव, कूनो, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। कार किसका मात्रक है? कार किसका मात्रक है? जूल। कार किसका मात्रक है? जूल। समय का क्या है? समय का है सेकंड। समय का है सेकंड। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। बात करें स्कर्वी की तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। बेरी बेरी की बात करें तो बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। बात करें रतौंधी की, नाइट ब्लाइंडर्स की, तो यह विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी जिससे दांतों में खून आता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। क्या है? आंवला है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 से 1956 यह प्रथम पंचवर्षीय योजना है।
ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। 1951 से 1956 तक दूसरी प्रथम रही और द्वितीय है 1956 से 1961 और 1961 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1915 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और महात्मा गांधी की काफी फेमस बुक है, पूछी जाती है कि महात्मा गांधी की प्रथम बुक कौन सी थी, तो हिंद स्वराज। यह पूछी जाती है बार बार, हिंद स्वराज। कब महात्मा गांधी ने प्रकाशित कब किया था इसका, तो 1909 में इसको प्रकाशित किया था महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। और मेरे सत्य के साथ प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यह भी पुस्तक बार बार पूछी जाती है। इन दोनों को याद रखिएगा, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 9 ही जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो औरंगजेब का हुआ था 2 बार राज्याभिषेक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें रामधारी सिंह दिनकर कौन सी है, इनकी भी काफी फेमस है, उर्वशी। उर्वशी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आगरा की, तो आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आगरा यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। आगरा किस नदी किनारे, यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। और यमुना नदी किनारे दिल्ली बसा हुआ है। यमुना नदी किनारे दिल्ली बसा हुआ है। और बात करें आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। बात करें मेरठ की, तो मेरठ से 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। काफी फेमस है यह डेट, याद रखिएगा कि विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह। तो ये सारे थे टॉप 25 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जाकर जरूर बता दीजिएगा। और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।